नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा राजस्थान सरकार व वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित का आरबीएससी पाठ्यक्रम पर आधारित अध्याय नंबर 6 सांतत्यता तथा अवकलनीयता, जिसकी विविध प्रश्नमाला हमने शुरू कर दी है बच्चों पिछले कुछ वीडियो से। आशा करता हूँ आप ढंग से प्रैक्टिस कर रहे हो और प्रश्न नंबर 19 से 21 भी आपने ट्राई कर लिया। केवल आप संतुष्टिकरण के लिए वीडियो देखना चाहते हैं और जिन बच्चों से क्वेश्चन नहीं हुए उन्होंने आधा तो किया होगा, कुछ एक दो स्टेप्स तो की होगी बच्चों। सोचना तो तुम आ ही गया ना, तो इतनी प्रैक्टिस के बाद तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। आप चेक कीजिए प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है बच्चों। एफ एक्स एक फलन है, फलन रूट 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 बटा एक्स, एक्स बराबर 0 पर संतत है। खुद ही बोल दिया इसने संतत है, तो एफ 0 का मान ज्ञात करो। तो बच्चों संतत है तो हमें पता है ना एफ 0, ठीक है। फिर हम बोलते हैं एफ 0 माइनस, यानी कि बाई सीमा और 0 पर दाई सीमा, इन सबके मान बच्चों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब माइनस लोगे तो तुम अनकंफर्टेबल फील करोगे, क्योंकि माइनस थोड़ा इरिटेट करता है हमारे को। तो हम एक काम करेंगे, एक्स बराबर 0 पर दाई सीमा निकाल के एफ 0 के बराबर कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो है ना। तो लेट्स स्टार्ट, आ जाओ। तो एफ 0 प्लस 0, ध्यान से देखना बच्चों, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ 0 प्लस एच। तो 0 प्लस एच रखोगे x की जगह तो h ही रख दो, एक ही बात है ना। रखें, पहले लगा दो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो 1 प्लस एच, यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों 1 प्लस एच और ये छोटा सा 3, ये क्यूब रूट है घनमूल, यानी कि इस पूरे 1 प्लस एच के पास 1/3 घात है और नीचे बच्चों कितना है h। अब जो मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में एक प्रश्न समझाया था, वहां पर हमने किया था 1 प्लस बी एच की पावर 1/2, फिर बाइनोमियल से 1 प्लस 1/2 बी एच। वैसे यहाँ पे पावर बच्चों क्या आ जाएगी, एच के पास आ जाएगी, उसके बाद सभी में एच आता जाएगा। बोलो है ना, ऐसा होता है ना बच्चों। ध्यान से देखो, जैसे देखो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ध्यान से देखना बच्चों। जैसे मैं बात करूँ a प्लस बी की होल पावर 3, तो बच्चों क्या आता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अगर यहाँ पे 1 प्लस बी होता, क्या होता बच्चों, ध्यान से देखना 1 प्लस बी, तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं 1 का क्यूब, यानी कि 1 3। अब ये वाला बार बार आएगा, ध्यान से देखना, ये मतलब जो बाद वाली पावर होती है ना वो बढ़ती जाती है। ए की जगह 1 तो बी, ए की जगह 1 तो बी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इस 3 को इस बी से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे जो भी हो 1 प्लस 3b, उसके बाद b आता जाएगा। वैसे बच्चों यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये पावर कितनी है 1/2 है ना, तो 1 प्लस 1/2 h और ये फिर h चलता जाएगा माइनस, यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे 1 प्लस 1/3 h और ये फिर वापस चलता जाएगा। और बच्चों नीचे कितना आ रहा है, h आ रहा है। इनको एक्सपेंड करोगे तो ये दोनों कैंसिल, h सभी में h आएगा, इसके बाद h बढ़ता जाएगा बच्चों। तो यहां से h कॉमन ले लो, तो 1/2 यहां पे बचा, यहां से h कॉमन ले लो 1/3 यहां पे बचा और सभी में h आएगा, तो लिमिट लगाने पर वो क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। 1/2 में से 1/3 बच्चों को हटा दो, तो हमारे पास आ गया 1/6 प्राप्त हो गया, खत्म। जो कि x बराबर 0 पर दाई सीमा का मान है। अतः f 0 बराबर 1/6, खत्म कहानी। बात समझ में आई नहीं आई, बस यहाँ पर एक कॉमन वॉमन लिया ना अपन ने, यहीं पे इसको समझना था ज़्यादा ना। आ जाओ बच्चों, बिल्कुल इसी तरह से 1/6 हमारा आंसर प्राप्त होता है। तो आत्मविश्वास बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, तो अगला प्रश्न ट्राई करो फिर वीडियो देखना, ठीक है। चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 20 की तरफ। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, फलन एफ एक्स बच्चों थोड़ा सा इरिटेटिंग फंक्शन है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के प्रश्न हमने पहले से भी कर लिए। ई की पावर 1/x माइनस 1, ई की पावर 1/x प्लस 1, ये पावर में 1/x है और ये जो प्लस 1 और -1 हो रहा है वो पूरे में से हो रहा है ना। जब x 0 के बराबर नहीं है और जब x 0 के बराबर है तो बच्चों फंक्शन की 0 पर जो मान आ रहा है ना वो आ रहा है 1। x बराबर 0 पर एफ एक्स के सातत्य का परीक्षण कीजिए, ठीक है। तो बच्चों सातत्यता का परीक्षण करना है x बराबर 0 पर। तो सबसे पहले बच्चों अपन क्या देखेंगे, x बराबर 0 पर मान आ रहा है 1। अब इस पर बाईं सीमा का मान भी निकालते हैं और दाईं सीमा का मान भी निकालते हैं। तो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो साथ के साथ। x बराबर 0 पर बाईं सीमा पर निकालते हैं ना, x बराबर 0 पर बाईं सीमा निकालेंगे तो 0 माइनस 0। अब बच्चों क्या लगा देंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h, यानी कि यहां पर जहां भी x है वहां पर 0 माइनस h, यानी कि माइनस का h मैं रख दूं, है ना। तो ध्यान से देखो, लिमिट
एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पे रखो बच्चों, क्या रखोगे बताओ, -1 अपॉन एच माइनस का 1, नीचे -1 अपॉन एच और प्लस का 1। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लें जनरली। अब इसको तो बहुत बार हम सोल्व कर चुके हैं, तुम आराम से कर सकते हो। कैसे, ध्यान से देखो बच्चों, हमें पता है e की पावर -1 अपॉन एच, पावर्स ऊपर नीचे जाते टाइम अपना साइन चेंज करती है, ये 1 अपॉन e की पावर 1/h हो जाएगा। h टेंडिंग टू 0, एक बार रफली सोल्व करना सिखा रहा हूँ ताकि वैल्यू अपन वहाँ पर डायरेक्ट इसकी पुट करने वाले हैं ना। यहाँ 0 लगा दो तो बच्चों 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट, यानी कि 1 अपॉन इनफाइनाइट और समथिंग अपॉन इनफाइनाइट, रिजल्ट इज 0। बोलो हाँ है ना। यानी कि यहाँ पर अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगा तो ये वैल्यू देगा 0, ये भी देगा 0। ठीक है, तो लिमिट लगाने के बाद बच्चों क्या बचा, -1 और नीचे +1, यानी कि फाइनल आंसर आ गया -1। बच्चों ये हमारे पास आ गया x बराबर 0 पर बाईं सीमा का मान कितना आ गया, -1। अच्छा, x बराबर 0 पर बच्चों मान कितना है, 1। अतः हम क्या बोलेंगे, 0 पर मान इज नॉट इक्वल टू 0 पर बाईं सीमा, या तुम ऐसे अपनी भाषा में लिख दो कि x बराबर 0 पर मान प्राप्त होता है 1, x बराबर 0 पर हमने बाईं सीमा निकाली, उसका मान होता है -1, अतः दोनों बराबर नहीं है, अतः यह फलन x बराबर 0 पर सातत्य नहीं है, संतत नहीं है। क्लियर है, बहुत आसान है। बढ़े आगे थोड़ा सा। अच्छा आगे बढ़ो, प्रश्न नंबर 21 बच्चों क्या कह रहा है, एफ एक्स साइन एक्स के किन मानों के लिए अवकलनीय है ना। तो बच्चों रफली पेन चलाने से पहले इतनी बात तो अपन कर ही सकते हैं, ऐसा प्रश्न हमने पहले भी कर लिया। तो तुम सबको विदित है कि साइन एक्स कभी नॉट डिफाइन तो होता ही नहीं है, होता कभी नॉट डिफाइन। वाई बराबर साइन एक्स, एक्स का मान -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट कुछ भी रखो, -1 और 1 के बीच ऑक्सीलेट करेगा। बोलो हाँ है ना। अच्छा दूसरी बात, संतत तो होता ही होता है। क्या कभी साइन एक्स के ग्राफ में शार्पेज आती है, जैसे मोड एक्स के ग्राफ में एक वी शेप बनता है, कॉर्नर बनता है, अचानक से उसके आलेख में वक्र में कोणीय परिवर्तन होता है, ऐसा साइन में थोड़ी होता है, नहीं होता ना बच्चों। यानी किसी भी वक्र में किसी भी पॉइंट पर तुम स्पर्श रेखा खींच सकते हो ना। अतः x बराबर सभी रियल मानों के लिए, वास्तविक मानों के लिए फलन अवकलनीय होगा। बात समझ में आ गई। ऐसा प्रश्न हमने पहले कर लिया था, तो समय अपन वेस्ट नहीं करते हैं। इसको मैं तुम्हें थ्योरेटिकली एक बार समझाता हूँ, ध्यान से देखना ना। x बराबर c मान लिया, बिलोंग्स टू रियल, x बराबर c सभी मानों के लिए है ना। अब मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, c पर बायां अवकलज और c पर दायां अवकलज निकाल के दिखा देता हूँ ना, ध्यान से देखना बच्चों। तो f डैश c + 0, ठीक है, दायां अवकलज, आर एच डी राइट हैंडेड डेरिवेटिव। तो बच्चों लिमिट h टेंडिंग टू 0 f डैश c + h, बच्चों क्या आ गया यहाँ पर, f डैश c + h। अब जहां भी इसको तुम सॉल्व करना जानते हो आराम से, बताओ क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या लिखते हैं इसको, f c + h माइनस एफ सी, और बटे में बच्चों क्या आ जाएगा, h। इस बात से भी सभी बालक बालिकाएं सहमत है, ठीक है। हालांकि ये तो हमने बहुत बार कर लिया ऐसा ना। चलो सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, आ जाओ। लिमिट h टेंडिंग टू 0, बच्चों जहां भी x है वहां पर c + h रख दो, तो ये आ जाएगा साइन c + h माइनस साइन c बटा h। ये बच्चों हमने कौन सी सीमा निकाल ली, दाई सीमा। अब बच्चों लगाना पड़ेगा साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला, जैसा कि पहले भी विदित है, हमने पिछले वीडियोस में भी ऐसे प्रश्न किए थे जिनमें साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ा था हमारे को। हमें पता है जब भी त्रिकोणमिति में प्रश्न प्लस और माइनस की फॉर्म में होता है तो उसको गुणा में कन्वर्ट करने के लिए c + d एकमात्र हमारे पास साधन होता है। तो आशा करता हूँ सभी बच्चों को याद होगा, और याद नहीं है तो बच्चों बिल्कुल शर्म आने वाली बात है, याद होना ही होना चाहिए हमारे को। तुम्हें पता है मैथमेटिक्स लिंक्ड होती है भाई, 11वीं क्लास पास करके तुम ढंग से आगे पूरा, तो इसका मतलब ये थोड़ी 12वीं में तुम 11वीं की बातें भूल जाओगे, वो सारे कॉन्सेप्ट ही तो काम आएंगे वापस। तो फटाफट से मन में बोलो, 2 साइन c माइनस डी बटे 2 कॉस, यही था ना, c से मतलब c + h। अरे भाई भावनाओं को समझ जाओगे ना, कहीं तुम इस c को समझ लो, c + d वाला फॉर्मेट याद है ना सभी को, कॉस c माइनस डी, c + d बटा 2, याद आ गया भाई। साइन c + साइन d का फॉर्मूला क्या होता था, 2 साइन c + d/2 कॉस c - d/2। मैंने याद भी करवाया था कि साइन प्लस में तो साइन को प्लस में ले लो, साइन अगर माइनस में है तो साइन को माइनस में ले लो, c - d/2 कॉस c + d/2, और बच्चों अपॉन में क्या चल रहा है, h चल रहा है। अब कैलकुलेशन करो, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे कुछ भी कैंसिल फिलहाल नहीं हो रहा।
अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या आ रहा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू साइन, अंदर जो एंगल बच रहा है वो बच रहा है h/2, ठीक है। कॉस यहाँ पे क्या बच रहा है बच्चों, 2c प्लस h और पूरे के अपॉन में 2, और नीचे बच्चों आ रहा है h। अब यहाँ पर ये दोनों एंगल सेम बना सकते हैं ना अपन, ताकि लिमिट h टेंडिंग टू 0 करते ही वो पोर्शन क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो हमने हमारी तरफ से 1/2 से गुणा किया, नीचे भी और ऊपर भी किया, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन बच्चों कितना हो जाएगा, जल्दी से अंदर से आवाज आ रही है, 1 हो जाएगा। ब्रैकेट ला के चूंकि ला के लिखना साइड में, जो कि हम जानते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बटा x 1, है ना। चलो अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों यहाँ पे। अब यहाँ पे भी हम लिमिट लगाते हैं तो बच्चों केवल क्या बचता है, cos 2c/2, h तो 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो केवल और केवल क्या बचा, cos c, और तुम भली बात ही परिचित हो, साइन c का डिफरेंशिएशन करोगे तो cos c आएगा, लेकिन प्रॉपर मेथड ये वाला है। बात समझ में आ गई सभी है। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या बोल रहा था, किन मानों के लिए अवकलनीय है, तो हमने तो सभी मानों के लिए ले लिया, c को कोई भी वास्तविक संख्या हमने ले ली यहाँ पे। लेकिन अभी बच्चों हमारे को क्या करना पड़ेगा, देखो fc c रखते हैं तो आंसर आ रहा है साइन c, ठीक है। और इसका दायां अवकलज, है ना, दायां अवकलज बच्चों हमारे पास कितना आ रहा है, सॉरी fc रखने पर साइन c, दायां अवकलज आ गया हमारे पास cos c। अब इसका बायां अवकलज भी निकाल के देखते हैं, अगर वो cos c आ रहा है तो हम बोल देंगे x के सभी रियल वास्तविक मानों के लिए यह अवकलनीय होगा। तो बच्चों आ जाओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं, तो खुद ही कर लो, तो बायां अवकलज तो एक बार ट्राई तो करो वीडियो पॉज करके, ठीक है। आ जाओ, LHD लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव है ना, यानी कि f डैश c माइनस 0, तो f डैश c माइनस h, लेकिन यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, लिमिट h टेंडिंग टू 0। इस बात से बिल्कुल सहमत हो। हमारे पास फंक्शन क्या है बच्चों, साइन c है ना, साइन x, तो यहाँ पे रखो बच्चों साइन, पहले वही लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह बच्चों क्या रखने वाले हैं अपन, c माइनस h माइनस का साइन c, और अपॉन में बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस का h। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वही हम लगाएंगे साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला, याद है ना बच्चों सभी को, लिमिट h टेंडिंग टू 0, बताओ फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन c माइनस d/2 कॉस c प्लस d/2, और बच्चों अपॉन में कितना चल रहा है, माइनस का h। एग्री हो इस बात से। अच्छा अब एक बात और देखो तुम ध्यान से ना, यहां पर माइनस का h नीचे आ गया ना, तो हमें एंगल थोड़ी देर बाद में बनाना है, कौन सा वाला, वो वाला सेम एंगल की, यहाँ भी सेम एंगल हो, यहाँ भी सेम एंगल हो। एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं, c से c यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो बच्चों यहाँ पे क्या बचा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 साइन, ध्यान से देखना, माइनस का h/2, यहाँ पे कुछ कैंसिल फिलहाल नहीं हो रहा, तो cos 2c माइनस h/2, और बच्चों अपॉन में क्या चल रहा है, माइनस का h। तो सेम 1/2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, 1/2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, ये वाला जो पोर्शन है वो बच्चों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सेम एंगल है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट लगाते हो तो वही सुख दुख पाने के बाद क्या बचा बच्चों, cos c बचा। अतः x के सभी वास्तविक मानों के लिए sin x फंक्शन, sin x फलन अवकलनीय है। ये बात आपको बिल्कुल आराम से लिखनी है, तमीज से लिख दोगे बच्चों। आप इस तरह से भी माहौल बना के लिख सकते हो बच्चों, x के सभी मानों के लिए बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज बराबर cos c कर लेंगे बच्चों। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ, उससे पहले आप सभी को ट्राई करना है, ठीक है। थैंक यू।